वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 20 एपिसोड और ये इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने देखा जॉन जी जलपरी से कहता है आगे क्या करना है वो डिसाइड करे, जिसके बाद वो उसे किस करती है और इसके साथ ही जलपरी जॉन जी की याददाश्त मिटा देती है। सीन शिफ्ट होता है। आज जलपरी घर छोड़कर जा रही है। रास्ते में उसे नमदू और तायो जॉन जी की माँ के साथ मिलते हैं। नमदू उसे जाता हुआ देखकर पूछता है क्या जॉन जी से फिर से झगड़ा हुआ? सिम चोंग जवाब देती है नहीं, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद वो उन सबको बाय बोलती है और हाथ मिलाती है जिससे कि वो सबकी याददाश्त मिटा सके। इसके बाद वो सुन की फैमिली से मिलकर उसकी याददाश्त भी मिटा देती है। अब वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है जो छोटी बच्ची यूना थी। जलपरी कोशिश करती है पर यूना की याददाश्त नहीं मिटा पाती। जब वो पूछती है ऐसा क्यों है तो यूना अपने सपने के बारे में बताती है कि वो पिछले जन्म में एक जलपरी थी, इसलिए शायद यूना हमेशा से ही जलपरी के मन की आवाज सुन सकती थी। इसके बाद जलपरी उसे बाय बोलकर समुद्र में वापस लौट जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन जी सोकर उठता है और उसके हाथ में एक पिंक मोती है जिसे वो बहुत गौर से देख रहा है, जैसे कि उसे सब कुछ याद है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम जॉन जी और उसके दोनों दोस्तों को एक साथ खाना खाते हुए देख रहे हैं। सब नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक चेयर खाली है। एक्चुअली यहाँ जॉन जी इस चेयर पर किसी को बैठने नहीं देता था। शायद उसके दिल में सिम चोंग की थोड़ी बहुत यादें अभी भी बाकी है। हम देखते हैं कि अब सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जॉन जी ने भी अपने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और एक कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ नमदू भी एक लेक्चरर बन चुका है। तायो ने हैकिंग में अपना करियर बनाया है। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर उन तीनों से मिलने आता है, जिसके बाद चारों पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद जब पुलिस ऑफिसर वहां से जा रहा होता है तो जॉन जी उसे पकड़कर बहुत रोने लगता है और उन्हें जाने से मना करता है। ऑफिसर नमदू से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ। नमदू बताता है जब भी कोई घर से जाता है तो जॉन जी ऐसा ही करता है। वो किसी को घर से जाने नहीं देता, बस रोने लगता है। दूसरी तरफ जॉन जी बहुत ज्यादा रो रहा था। वो रोते हुए कहता है कि मुझे उसकी बहुत याद आती है, जिस पर नमदू कहता है हमेशा पीकर ऐसा ही करता है, रोता है और उसे याद करता है, लेकिन वो कौन है ये किसी को नहीं पता। उधर समुद्र में हम सिम चोंग को देखते हैं। वो भी जॉन जी को याद करके रो रही है। उसके आंसू मोती बनकर नीचे गिर रहे हैं। फिर जॉन जी को दिखाया जाता है जिसने लॉकर में कुछ डायरीज को छुपा कर रखा है। उनमें से एक डायरी को निकालकर वो पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो समुद्र के किनारे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कोरियर बॉय को देखते हैं जो समुद्र के किनारे एक कोरियर रखकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जिसे एक लड़की उठा लेती है। वो कौन है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। तभी हम वॉशरूम में देखते हैं एक लड़की अपने बाल सुखा रही है और अब हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि हमारी जलपरी सिम चोंग होती है, जिसका मतलब है कि वो वापस आ चुकी थी। अब फिर से जलपरी तैयार होकर जॉन जी से मिलने निकलती है। उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है। सिम चोंग उसे देखते ही पहचान जाती है कि वो भी एक जलपरी है। सिम चोंग उसे खाना खिलाती है। अब वो जलपरी सिम चोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया? तो सिम चोंग बताती है हाँ मिल गया और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो जलपरी पूछती है अगर ऐसा है तो तुम समुद्र में वापस क्यों लौट गई? सिम चोंग उसे पूरा फ्लैशबैक बताती है कि कैसे उसे गोली लगी और उसे समुद्र में वापस जाना पड़ा, जिसके बाद वो 3 साल तक वहीं रही और जड़ी बूटियां खाने के बाद ठीक होकर वापस आई है। अब जलपरी जॉन जी से मिलने जाती है। हम देखते हैं कि घर पहुंचते ही नमदू दरवाजा खोलता है। नमदू उसे पहचान नहीं पाता। सिम चोंग बताती है मैं जॉन जी से मिलने आई हूँ, लेकिन नमदू उसे घर के अंदर नहीं आने देता। तभी जॉन जी की माँ वहाँ आ जाती है जो उसे घर के अंदर ले आती है। नमदू जॉन जी को कॉल करके बताता है कि कोई लड़की उससे मिलने आई है।
थोड़ी देर बाद वहाँ सुन भी आ जाती है। वो नमदू से पूछती है कि क्या वो घर पर है। नमदू उसे कहता है कि लड़कियां खुद प्रपोज नहीं करती, शायद सुन आज किसी को प्रपोज करने वाली है। ये सुनते ही सिमचोंग उसके पास जाकर पूछती है कि क्या तुम शादी करने वाली हो, जिस पर सुन कहती है हाँ। अब जलपरी पूछती है किससे, तो सुन कहती है जो इस घर में रहता है। सिमचोंग उसे कहती है कि इस घर में तो 3 मर्द रहते हैं। नमदू ये सुनकर चौंक जाता है कि इसे कैसे पता कि घर में 3 ही मर्द रहते हैं। सिमचोंग फिर पूछती है कि क्या तुम जॉन्जी से शादी करने वाली हो। अब सुन को लगता है कि ये लड़की जॉन्जी को पसंद करती है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम उसे भूल जाओ क्योंकि उसके दिल में कोई और है। थोड़ी देर बाद जॉन्जी भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सिमचोंग बहुत इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जॉन्जी को कुछ भी याद नहीं था। वो सिमचोंग से पूछता है कौन हो तुम। जलपरी अपने मन में कहती है मैं वही हूँ जिसे तुमने खुद से भी ज्यादा प्यार किया, जिससे तुम्हें मौत भी जुदा नहीं कर पाई। जॉन्जी फिर से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जलपरी फिर से मन में ही कहती है मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। जॉन्जी मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। जॉन्जी पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम मुझसे यहाँ कुछ कहने आई हो। जलपरी अपने मन में कहती है हाँ आई लव यू, लेकिन वो जॉन्जी से कहती है नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ। जिसके बाद जॉन्जी वहाँ से चला जाता है। अब सिमचोंग भी घर से बाहर आती है, लेकिन उसे जॉन्जी वहाँ कहीं नहीं दिखता। वो सोचती है कि उसने वापस आकर गलती तो नहीं कर दी। फिर उदास होकर वहीं बैठ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन्जी और सुन डेट कर रहे हैं। पर अब तो सुन तायो को प्यार करती है। जलपरी ये नहीं जानती थी। तभी हम देखते हैं जॉन्जी एक अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है, जैसे वो फर्स्ट एपिसोड में आया था। जलपरी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जॉन्जी जलपरी से कहता है तुम मेरी याददाश्त कितनी बार मिटाओगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर जलपरी खुश हो जाती है। फिर जॉन्जी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जॉन्जी कहता है हाँ, तुम्हारे साथ गुजारा हर एक पल मुझे याद है। जलपरी कहती है कैसे, मैंने तो तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी। जॉन्जी बताता है मुझे सब याद है, तुम्हारे साथ हंसना, खाना, घूमना, तुम्हारी यादें ही तो मेरे जीने का सहारा है। जॉन्जी आगे ये भी बताता है कि मैं जानता था तुम जाने से पहले मेरी सारी यादें मिटा दोगी, इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ एक डायरी में लिखकर रख लिया था। मैं उस डायरी को हर रोज पढ़ता था और तुम्हें याद करता था। मुझे पूरा 1 साल लगा समुद्र का वो किनारा ढूंढने में जहाँ तुम रहती थी। अब तो मैंने वहाँ एक घर भी बना लिया है जिसमें हम तुम साथ रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है। अब जलपरी और जॉन्जी ने शादी कर ली है। जॉन्जी ने अपनी पोस्टिंग उसी समुद्र के पास ली है जहां उसने घर बनाया था। अब दोनों वहीं रहते हैं, दोनों हाथों में हाथ लिए वॉक कर रहे हैं और हम ये भी देखते हैं कि जलपरी प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश हैं। इसी के साथ इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। फाइनली इस जन्म में दमयोंग और सेहवा एक दूसरे के हो ही गए। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।